धृतराष्ट्र का संदेश। जब पांडव कृष्ण के साथ अकेले बैठे थे तब संजय के आने की सूचना मिली। युधिष्ठिर ने उन्हें अंदर बुलाने को कहा और संजय का कृष्ण तथा सभी भाइयों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अपना आसन ग्रहण करने के बाद संजय ने कहना शुरू किया, हे राजा, ये सौभाग्य की बात है कि मैं आपको अच्छे स्वास्थ्य में और अपने मित्रों के बीच देख रहा हूँ। अपने भाइयों और महान कृष्ण से घिरे हुए आप इंद्र के समान प्रतीत होते हैं। वृद्ध और बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने आपकी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के साथ साथ आपके कुशलक्षेम के बारे में पूछा है। ये सुनकर कि सब ठीक है, युधिष्ठिर ने कुरुओं के कल्याण के बारे में पूछा और कहा, क्या कुरु अभी भी हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं? क्या उन्हें अर्जुन का वह अद्वितीय पराक्रम याद है कि वह अपने धनुष से एक साथ 60 बाण छोड़ सकता है? क्या उन्हें शक्तिशाली भीम याद है जो अपनी गदा उठाते ही पूरी सेना को थरथरा सकता है? क्या उन्हें वे जुड़वा भाई नकुल और सहदेव याद है जिन्होंने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी के कई क्षेत्रों को जीता था? निश्चित रूप से धृतराष्ट्र के पुत्र द्वैत वन में मिली उस हार को नहीं भूले होंगे जब भीम और अर्जुन ने उन्हें उनके चंगुल से छुड़ाया था। हालांकि हम उनके मित्र बनकर शांति से उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा। हाय संजय, हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद दुर्योधन को जीतने का कोई रास्ता नहीं दिखता। संजय ने दुखी होकर उत्तर दिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुरु कुशल से हैं और वे निश्चित रूप से आपको याद करते हैं। दुर्योधन बुद्धिमान और दुष्ट दोनों तरह के लोगों से घिरा हुआ है, लेकिन वह केवल दुष्टों से ही प्रेरणा लेता है। आपके प्रति उसका व्यवहार निश्चित रूप से निंदनीय है। उसके पिता को भी इसका सचमुच पछतावा है। वास्तव में बूढ़े राजा अक्सर आप भाइयों के साथ कुरुओं द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के कारण पछतावे की भावनाओं में खोए रहते हैं और आहें भरते रहते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों से सलाह ली है और वे जानते हैं कि मित्रों के विरुद्ध साजिश रचना सभी पापों में सबसे बड़ा है। राजा कुरु केवल हमारे बीच एक स्थायी शांति बनाना चाहते हैं। हाँ, आप सभी को बहुत कष्ट सहने पड़े हैं। ये एक रहस्य है कि आप जैसे ऊंचे दर्जे के लोग इतना दुख कैसे झेलते हैं, लेकिन हमें यकीन है कि आप सुख के लिए कभी भी धर्म का त्याग नहीं करेंगे। हे अजात शत्रु, अब धृतराष्ट्र का संदेश सुने। युधिष्ठिर ने कहा कि संजय विराट के दरबार में एकत्र सभी राजाओं के सामने अपना संदेश दें। तब सारथी उनके बीच खड़े हुए और बोलने से पहले झुककर प्रणाम किया। मैं आप सभी का सम्मान करता हूँ। धृतराष्ट्र ने मुझे ये कहने के लिए यहाँ भेजा है कि वे शांति चाहते हैं। वे आपके कल्याण के बारे में पूछते हैं और पूरी ईमानदारी से चाहते हैं कि हमारे बीच शांति बनी रहे। उन्होंने यही कहा है कि पांडु के पुत्र सभी गुणी हैं, वे कोई नीच काम नहीं कर सकते। युधिष्ठिर सौम्य, उदार और क्षमाशील हैं और केवल सभी प्राणियों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे ऐसे कार्य के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं जो हम सभी को नष्ट कर देगा, जो पापपूर्ण है और जो केवल नर्क की ओर ले जाता है? एक ऐसा कार्य जिसका परिणाम समान होगा चाहे कोई भी सफल हो। धन्य है वे जो अपने भाइयों के हितों को बढ़ावा देते हैं। वे ही वास्तव में कुरुओं के पुत्र, शुभचिंतक और मित्र हैं जो वंश के हित के लिए अपने हितों का त्याग करने को तैयार है। कृष्ण मुस्कुराए और राजाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। धृतराष्ट्र का संदेश स्पष्ट था। उन्होंने ध्यान से सुना जब संजय ने इसे और स्पष्ट किया। हे कुंती पुत्रों, यदि आप कौरवों को हराने में सफल हो जाते हैं और इस तरह अपना राज्य प्राप्त कर लेते हैं तो आपको क्या लाभ होगा? अपने रिश्तेदारों को मारने के बाद आपकी जीत मृत्यु के समान होगी। उस युद्ध का क्या परिणाम होगा जिसमें आप स्वयं केशव, सात्विकी और चेकितान जैसे नायक द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कुरु योद्धाओं के साथ लड़ेंगे? इसका अर्थ होगा पूर्ण विनाश। किसी भी पक्ष का भला नहीं होगा। मुझे विश्वास करना कठिन लगता है कि पांडव ऐसा विनाश करने में सक्षम हैं। हाथ जोड़कर मैं कृष्ण और वृद्ध द्रुपद के चरणों में गिरता हूं। मैं स्वयं को आपकी शरण में रखते हुए प्रार्थना करता हूं कि कुरुओं और पांडवों के बीच सब कुछ ठीक रहे। यदि कोई आपसे मांगे तो आप अपना जीवन भी दे देंगे। फिर आप इन सभी योद्धाओं की रक्षा के लिए कार्य क्यों नहीं करेंगे? सभा में सन्नाटा छा गया। युधिष्ठिर ने संजय के बैठने तक प्रतीक्षा की और फिर धीरे से कहा, संजय, मैंने ऐसा क्या कहा जिससे तुम्हें लगा कि मैं युद्ध चाहता हूं? देवताओं द्वारा शापित वो कौन सा व्यक्ति होगा जो शांति होने पर भी युद्ध चुनेगा? कुंती के पुत्र केवल धर्म के अनुसार कार्य करेंगे और इस प्रकार सभी के लिए खुशियां लाएंगे। जो इंद्रियों के कहने पर चलता है वो दुख की ओर ले जाने वाले मार्ग का अनुसरण करता है। हम दुख से तभी मुक्त होते हैं जब हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की लालसा से मुक्त होते हैं। धृतराष्ट्र और उनके पुत्र इस सत्य को समझने में विफल रहे हैं, इसलिए वे ऐसे तरीके से कार्य करते हैं जो कभी खुशी नहीं लाते। युधिष्ठिर ने कृष्ण की ओर देखा जो प्रशंसा में मुस्कुरा रहे थे। पांडव राजा के चेहरे पर तेज चमक आ गई जब उन्होंने बोलना जारी रखा। अपने उन वस्त्रों और आभूषणों में वे इंद्र के सम्मान में फहराए गए सुनहरे ध्वज की तरह लग रहे थे। अपने मंदबुद्धि पुत्र की सलाह मानकर जो दुष्ट है और पाप में लगा हुआ है, अब राजा विलाप कर रहे हैं। उन्होंने विदुर की उन बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जो केवल कुरुओं का भला चाहते थे?
खुद की प्रतिष्ठा पाने के लिए दुर्योधन दूसरों को प्रतिष्ठा से वंचित करना चाहता है। वो ईर्ष्यालु, क्रोधी, अहंकारी, द्वेषपूर्ण और वासना से भरा है। धृतराष्ट्र जानते हैं कि उनके पुत्र ने क्या किया है, लेकिन फिर भी वो उनका साथ देना चुनते हैं। इस प्रकार वे धर्म और सुख दोनों का त्याग कर रहे हैं। वे अपने गलत तरीके से प्राप्त लाभ को लंबे समय तक नहीं रख सकते। हालांकि वे अनंत समृद्धि की कामना करते हैं। वे और उनके पुत्र निर्विवाद रूप से पृथ्वी पर शासन करना चाहते हैं। हे संजय, हमने ऐसा कुछ नहीं सुना जिससे संकेत मिले कि उन्होंने अपना मन बदल लिया है। वे अब हमारे धन को, जो भी उनके पास है, अपना अधिकार मानते हैं। युधिष्ठिर ने दरबार के चारों ओर घेरे में बैठे राजाओं की ओर इशारा किया। ये सभी राजा अच्छी तरह जानते हैं कि दुर्योधन ने हमारे राज्य पर कब्जा कैसे किया। वो और उसके भाई बुद्धिहीन कर्ण के साथ मिलकर सोचते हैं कि वह हमें युद्ध में हरा सकते हैं। जाहिर है उन्होंने अर्जुन को अपने गांडीव धनुष को उसकी सीमा तक खींचते हुए नहीं देखा है, और ना ही उन्होंने भीम को अपनी गदा घुमाते हुए या जुड़वा भाइयों को हाथ में तलवार लिए देखा है। संजय, तुम उन कष्टों को जानते हो जो हमने कुरुओं के हाथों सहे हैं, फिर भी मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। हमारे बीच शांति होने दें, वे मुझे इंद्रप्रस्थ वापस कर दें और वे हस्तिनापुर रख लें। धृतराष्ट्र वो लौटा दें जो कानूनी रूप से हमारा है। संजय ने धृतराष्ट्र का संदेश तो दे दिया था, लेकिन अब वो अपनी ओर से बोलना चाहते थे। उन्हें आमतौर पर शांत रहने वाले युधिष्ठिर को युद्ध की ओर इतना झुका हुआ देखकर आश्चर्य हुआ। हे मनुष्यों के राजा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप धर्म से जुड़े हुए हैं। फिर आप कुरुओं को नष्ट करने की इच्छा क्यों करते हैं? मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। सभी मनुष्यों को सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। किसी को पाप के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे तुरंत नरक की ओर ले जा सकता है। हे भरत, यदि कुरु युद्ध के बिना आपका राज्य वापस नहीं करेंगे, तो क्या आपके लिए उन्हें नष्ट करने की कोशिश करने के बजाय एक भिखारी के रूप में रहना बेहतर नहीं होगा? वास्तव में आप कृष्ण और यादवों के साथ खुशी से रह सकते हैं। धन की इच्छा धर्म की शत्रु है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को इसका पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। जो इच्छाओं का त्याग करता है और सरलता से रहता है, भले ही उसके पास धन ना हो, वह सूर्य की तरह चमकता है और इस दुनिया में प्रसिद्ध हो जाता है। लेकिन जो इच्छा का दास है, भले ही वह पृथ्वी प्राप्त कर ले, वह बर्बाद हो जाता है। धृतराष्ट्र के अंतरंग सेवक के रूप में संजय शांति सुरक्षित करने के अपने मिशन को पूरा करना चाहते थे। वे जानते थे कि कौरव युद्ध में नहीं जीत सकते, लेकिन उन्हें युधिष्ठिर के इरादों पर भी संदेह था। संजय व्यासदेव के आध्यात्मिक शिष्य थे और उन्हें ऋषि से कई निर्देश प्राप्त हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि युधिष्ठिर अपने आध्यात्मिक हितों पर विचार किए बिना भौतिक इच्छाओं के वश में हो रहे हैं। संजय ने अपना स्वर सम्मानजनक बनाए रखा। हे प्रथापुत्र, आपने वेदों का अध्ययन किया है और तपस्या की है। आपने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित किया है और अब यज्ञ करने और दान देने के लिए समर्पित हैं। फिर अब आप क्रोध के वश में क्यों हो रहे हैं? आप पहले से ही सर्वोच्च सिद्धांतों वाले व्यक्ति के रूप में इस दुनिया में प्रसिद्ध हैं। आपने राजसूय यज्ञ की अध्यक्षता की है और लाखों ब्राह्मणों को दान दिया है। हे राजा, क्या आप वास्तव में अब इस नरसंहार के माध्यम से अपना सारा पुण्य खोना चाहते हैं? संजय वापस बैठ गए और युधिष्ठिर ने उत्तर देने से पहले गहराई से विचार किया। महल के बगीचों में लगे फव्वारों से गिरते पानी की मधुर आवाज़ गूंज रही थी। दूर कहीं मंदिरों की घंटियां बज रही थी और पूरे हॉल में सुगंधित धूप का धुआं फैला हुआ था। वहां उपस्थित सभी राजा युधिष्ठिर के शब्दों का इंतजार कर रहे थे। अंत में उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं वह निसंदेह सच है, क्योंकि इंसान को कभी भी धर्म के मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। लेकिन मुझ पर दोष लगाने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ या अधर्म का। कभी कभी धर्म अधर्म जैसा लगता है और अधर्म धर्म जैसा लगता है, इसलिए बहुत सोच समझकर ही इन दोनों के बीच का अंतर पहचाना जा सकता है। हर व्यक्ति को अपने सामाजिक पद के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण भिक्षा मांग सकते हैं, लेकिन एक क्षत्रिय कभी भिक्षा नहीं मांग सकता। संकट के समय में भी राजाओं को दान स्वीकार नहीं करना चाहिए। विधाता ने हमारे लिए यही तय किया है कि हम धरती पर शासन करें और लोगों की रक्षा करते हुए अपना जीवन बिताएं। मैं अधर्म के रास्ते पर चलकर ना तो ये पूरी पृथ्वी स्वीकार करूंगा और ना ही देवताओं का राज्य। यहाँ श्री कृष्ण मौजूद हैं, जो वेदों के ज्ञाता और पूर्ण ज्ञानी हैं। उन्हें ही ये तय करने दें कि इस मामले में सही क्या है। मैं हमेशा उनकी बात मानूंगा और उनकी सलाह को कभी अनदेखा नहीं करूंगा। केशव हमारे मित्र और शुभचिंतक हैं। हम उनकी राय सुनेंगे और फिर तय करेंगे कि क्या करना चाहिए। जैसे ही युधिष्ठिर अपनी जगह पर बैठे, श्री कृष्ण खड़े हो गए। उनके शरीर की चमक से पूरा हॉल एक दिव्य रोशनी से भर गया। पीले रेशमी वस्त्र और सोने के आभूषण उनके सांवले रंग पर बहुत सुंदर लग रहे थे, जो पतझड़ के काले बादलों जैसा था। अपनी कमल जैसी आंखों से संजय की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि हे संजय, मैं चाहता हूं कि पांडव और कौरव दोनों सुखी और समृद्ध रहें।
मैं शांति चाहता हूं और मुझे ये जानकर खुशी है कि धृतराष्ट्र भी यही चाहते हैं। युधिष्ठिर ने पहले ही शांति के प्रति अपनी महानता दिखाई है, जबकि कौरवों ने ही उन्हें हमेशा परेशान किया और उनका अपमान किया। फिर वो अचानक अपने भाइयों के साथ युद्ध क्यों चाहेंगे? संजय, आप भी सही और गलत के बारे में उतना ही जानते हैं जितना मैं। फिर आप पांडु के पुत्र में दोष क्यों ढूंढ रहे हैं, जो हमेशा से शास्त्रों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते आए हैं? हमारी वर्तमान चर्चा के बारे में विद्वानों के दो विचार हैं। कुछ कहते हैं कि कर्तव्यों का त्याग करने से मोक्ष मिलता है, जबकि अन्य कहते हैं कि कर्तव्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि बिना किसी लालच के उन्हें पूरा करना चाहिए। हे संजय, मेरा मत भी यही है कि इंसान को जीवित रहने के लिए भी इस दुनिया में अपने कर्म करने पड़ते हैं। बिना कर्म के ज्ञान का कोई फल नहीं मिलता। श्री कृष्ण ने बात करते हुए अपना हाथ उठाया और कहा कि देखो, स्वर्ग में देवता अपने कर्मों के कारण ही चमकते हैं, हवा कर्म के कारण ही चलती है, और सूरज बिना सोचे समझे दिन रात काम करता है। धरती माता बिना थके सबका बोझ उठाती है, और नदियां बिना रुके जीवों की प्यास बुझाने के लिए बहती हैं। इंद्रदेव ने भी सुख सुविधाओं का त्याग कर कर्म के जरिए ही अपना ऊंचा स्थान प्राप्त किया। ये बात सभी देवताओं पर लागू होती है। ये सब जानते हुए भी हे सूतपुत्र, आप कौरवों की तरफ से वकालत क्यों कर रहे हैं और पांडवों को उनके कर्तव्यों को छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? आप बुद्धिमान हैं और सच जानते हैं। फिर इस सवाल पर विचार करें कि क्या एक राजा का कर्तव्य युद्ध करना है या नहीं। आप जानते हैं कि विधाता ने राजाओं को गलत काम करने वालों को रोकने और उन्हें दंड देने की शक्ति दी है। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर की संपत्ति धोखे से छीन ली है। चोरी चाहे छिप कर की जाए या खुलेआम, वो पाप ही है। तो क्या दुर्योधन और उसके साथियों को उनके पाप का फल नहीं मिलना चाहिए? क्या युधिष्ठिर अपनी छीनी हुई संपत्ति वापस पाने के हकदार नहीं है, चाहे इसके लिए उन्हें उन लुटेरों को सजा ही क्यों न देनी पड़े? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और उनके भाइयों की ओर देखा, जो शेरों के समूह की तरह बैठे थे। जब कृष्ण ने अपनी बात जारी रखी तो सभी राजाओं की निगाहें उन पर टिक गईं। कृष्ण ने कहा कि निश्चित रूप से युधिष्ठिर शांति चाहते हैं, लेकिन यदि उनका राज्य वापस नहीं मिलता है तो मेरी राय में युद्ध की घोषणा करना उनका कर्तव्य है। वास्तव में ऐसे धर्म युद्ध में लड़ते हुए मारे जाना भी सम्मान की बात होगी। युधिष्ठिर के लिए किसी दूसरे का राज्य लेने से बेहतर है कि वो अपना पैतृक राज्य वापस पाए। हे संजय, अब आप जाइए और धृतराष्ट्र, उनके पुत्रों और वहां इकट्ठा हुए सभी राजाओं के सामने ये प्राचीन सिद्धांत रखिए। कृष्ण रुके। वहां मौजूद सभी लोग उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे और उनकी दलीलों से सहमत थे। संजय ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। कृष्ण ने आगे कहा कि मेरे प्रिय संजय, मैं आपको याद दिला दूं कि कौरवों ने अपनी सभा में ही पाप किया था। जब पतिव्रता द्रौपदी दुशासन के हाथों में रो रही थी, तब भीष्म सहित सभी लोग चुप थे। वासना के उस गुलाम ने द्रौपदी को उसके ससुरों के सामने अपमानित करने के लिए घसीटा। यदि धृतराष्ट्र ने तब अपने पुत्रों को रोका होता तो मुझे खुशी होती, लेकिन कौरव चुप रहे। सिर्फ विदुर और एक ईमानदार क्षत्रिय के अलावा कोई नहीं बोला। बाकी सभी राजा और आप भी संजय एक शब्द नहीं बोले, और अब आप युधिष्ठिर को धर्म का पाठ पढ़ाने आए हैं। ये बताते समय कृष्ण की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा कि उस समय कर्ण ने द्रौपदी को ऐसे कड़वे शब्द कहे जो उसके दिल में तीर की तरह चुभे। उस मूर्ख ने कहा था कि तुम कौरवों की दासी बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति अब तुम्हारे नहीं रहे, तुम कोई और पति चुन लो। कर्ण के शब्दों के वे बाण अर्जुन के दिल में भी गहरे धस गए थे। पापी शकुनी ने जुए के खेल में बार बार युधिष्ठिर को उकसाया कि तुम्हारे पास अब केवल द्रौपदी बची है, उसे भी दांव पर लगा दो। और जब पांडव वनवास के लिए काले हिरन की खाल पहनकर जा रहे थे, तब दुशासन ने कहा था कि ये हारे हुए लोग अब लंबे समय तक नरक में रहेंगे। कृष्ण फिर रुके ताकि उनकी बातें सबके मन पर गहरा असर डालें। 13 साल बाद उन भयानक घटनाओं की यादें धुंधली पड़ गई थीं, लेकिन जब कृष्ण ने उनका वर्णन किया तो संजय को उस दिन का सारा मंजर याद आ गया। उसे एहसास हुआ कि जब दुर्योधन और उसके मित्र अपराध कर रहे थे, तब उसका चुप रहना गलत था। अंधे राजा के प्रति अपनी वफादारी के कारण उसने पांडवों और उनकी पत्नी को अपमान सहते हुए देखा था। निश्चित रूप से वर्तमान संकट के बीज उसी समय बोए गए थे। कौरवों ने उस समय जो शब्दों के बाण चलाए थे, वे अब गांडीव धनुष से निकलने वाली आग की तरह वापस आएंगे। उस दिन बड़ों की चुप्पी का जवाब अब भीषण युद्ध के शोर से दिया जाएगा। संजय ने अपना सिर झुका लिया। कृष्ण ने आगे कहा कि मैं खुद हस्तिनापुर जाऊंगा ताकि कौरवों को इन सब बातों की याद दिला सकूं। हम इस मामले को सुलझाएंगे। यदि मैं पांडवों के हितों को नुकसान पहुंचाए बिना शांति ला सकूं तो ये एक पुण्य कार्य होगा। मैं कौरवों को मृत्यु के चंगुल से भी छुड़ा लूंगा।
मुझे उम्मीद है कि जब मैं वहां धर्म और मानवता की बात करने जाऊंगा तो धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा सम्मान करेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप निश्चित मानिए कि वे लोग अपने ही विनाश के कारण युद्ध के मैदान में सब कुछ खो देंगे। सही समय आने पर गदाधारी भीम दुर्योधन को उसके द्वारा कहे गए कड़वे शब्द याद दिलाएंगे। हॉल में चारों ओर देखते हुए कृष्ण ने कुछ उदाहरणों के साथ अपनी बात समाप्त की। उन्होंने कहा कि दुर्योधन द्वेष से भरा एक पेड़ है, कर्ण उसका तना है, शकुनी उसकी शाखा है, दुशासन और उसके भाई उसके फल और फूल हैं, और अंधा राजा धृतराष्ट्र उसकी जड़ है। दूसरी ओर युधिष्ठिर धर्म का एक ऊंचा पेड़ है, अर्जुन उसका तना है, भीम उसकी शाखा है, और नकुल सहदेव उसके फल और फूल है। मैं खुद वेदों और ब्राह्मणों के साथ उस पेड़ की जड़ हूं। हे संजय, अपने स्वामी से कहना कि पांडवों के साथ शांति ही एकमात्र बुद्धिमानी का रास्ता है। कौरव एक जंगल की तरह है और पांडव उसमें रहने वाले बाघ हैं। बाघों के बिना लोग जंगल काट देंगे और जंगल के बिना बाघ सुरक्षित नहीं रहेंगे। उन्हें एक दूसरे की जरूरत है। कौरव धर्म की बेलें हैं, जबकि पांडव साल के विशाल वृक्ष हैं। बिना पेड़ के सहारे के बेलें नहीं बढ़ सकती। पांडु के पुत्र धृतराष्ट्र की सेवा करने के लिए भी तैयार हैं और युद्ध के लिए भी। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि राजा क्या फैसला लेते हैं। हे बुद्धिमान संजय, वापस जाओ और धृतराष्ट्र को ये सब समझाओ। संजय ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो जानते थे कि कृष्ण सच कह रहे हैं। उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम करने के बाद वो युधिष्ठिर की ओर मुड़े और बोले कि आपकी आज्ञा हो तो मैं अब प्रस्थान करूं। हे महापुरुष, मुझे आशा है कि मैंने किसी भी तरह से आपका अपमान नहीं किया है। जनार्दन, भीमसेन, अर्जुन और माद्री के पुत्रों के साथ साथ सभा में मौजूद अन्य नायकों से विदा लेकर मैं अब जाना चाहता हूं। आपका कल्याण हो और राजा धृतराष्ट्र आपको प्रेम की दृष्टि से देखें। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के सचिव संजय के सामने हाथ जोड़े और उत्तर दिया कि हे संजय, हम जानते हैं कि आप हमारे शुभचिंतक हैं। आपकी बातों से हमें कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि आपने साफ दिल से बात की। आप हमारे प्रिय हैं और आपने हमेशा हमें स्नेह दिया है। आपके अलावा केवल विदुर ही यहाँ आ सकते थे। हे ज्ञानी, कृपया हमारे बड़ों और मित्रों को हमारा सादर प्रणाम कहें, ब्राह्मणों को हमारा सम्मान और लोगों को हमारा प्रेम दें। क्या राजा उनकी अच्छी तरह रक्षा कर रहे हैं? संजय, क्या हमारी प्रजा की भलाई के लिए जो व्यवस्था हमने की थी वो अब भी वैसी ही है? मुझे आशा है कि कौरवों के राज्य में कोई भी व्यक्ति गरीब या दुखी नहीं होगा। युधिष्ठिर ने एक एक करके कौरवों के नाम लिए और संजय से उनके स्वास्थ्य का हाल पूछने को कहा। अंत में उन्होंने कहा कि उस अज्ञानी, दुष्ट और बुरी आदतों वाले दुर्योधन से कहना भी बिना किसी विरोध के अकेले राज करने की उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो तुम्हें बुरा लगे। या तो हमें इंद्रप्रस्थ वापस दे दो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सभा में मौजूद राजाओं ने युधिष्ठिर की बातों की प्रशंसा की। पांडव सेना के शोर को शांत करने के लिए कृष्ण ने हाथ उठाया। फिर संजय की ओर मुड़कर उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उस मूर्ख को बुद्धि दें। संजय, दुर्योधन से यह भी कहना कि पांडु के पुत्र द्रौपदी के अपमान और उसके साथ हुई बदतमीजी को भी भूलने को तैयार है, ताकि कौरवों का विनाश ना हो। हम उन सभी अपमानों को सह लेंगे जो उन्होंने हम पर थोपे हैं, लेकिन हमें अपना उचित हिस्सा चाहिए। हे पुरुषों में श्रेष्ठ दुर्योधन, दूसरों की संपत्ति का लालच छोड़ दो, तभी शांति होगी। हम केवल 5 गांव ही स्वीकार कर लेंगे ताकि हम प्रजा की रक्षा करने का अपना धर्म निभा सकें। हमें बस 5 गांव दे दो, हम 5 भाइयों के लिए एक एक, और इस झगड़े को यहीं खत्म करो। भाई को भाई का साथ देने दो और पिता को पुत्र से मिलने दो। मैं कौरवों और पांचालों को खुशी खुशी एक साथ देखना चाहता हूँ। अपना कर्तव्य निभाने के लिए मैं शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हूँ। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। जब युधिष्ठिर की बात पूरी हुई तो उनके हर भाई ने कौरवों के लिए संदेश दिए। जब सब बोल चुके तो संजय ने कहा कि वो उनके संदेशों को ठीक वैसे ही दोहराएंगे जैसे वे कहे गए हैं। फिर उन्होंने सभा को प्रणाम किया और हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए।